हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज इस फैन मिशन का मैं नेक्स्ट और लास्ट पार्ट लेके आई हूँ और आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड सॉरी कि मैं लेट हो गई विश करने के लिए। दिवाली को मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई क्योंकि गाइस आप सभी को पता दिवाली में हर कोई बिजी होता, तो मैं भी बिजी थी दिवाली सेलिब्रेशन करने में। बट कोई बात नहीं, मैं आपको लेट विश कर रही हूँ, इसके लिए सॉरी। तो आज इस फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ जो कि लास्ट पार्ट है और इसके बाद मैं न्यू फैन फिक्शन शेयर करूँगी गाइस। उम्मीद है आपको वो भी बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग उसे बहुत प्यार देंगे। तो इसकी स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में देखा था कि जो वियंग और वांगजी होते हैं उनके जो बेबी का होता है नामकरण होने वाला होता है और जो जेवजिन और जंगशा होते हैं उनके बेबी की आने की खुशी में पार्टी देने वाले होते हैं वांगजी। तो इस बात की खबर मतलब हर जगह फैल चुकी होती है। तो जो वांगजी के दुश्मन जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर शाओलिंग जो होती है उसकी वाइफ होती है फर्स्ट, उनको पता लग गया होता है कि हाँ जो उनके पीठ पीछे महल में जो है सेलिब्रेशन होने वाली है। तो उन लोगों ने प्लान बनाया था कि कैसे वो मतलब कि वांगजी को मारेंगे और वियंग को भी और फिर उनके बेबी को ही मारेंगे और फिर जो उनका जो राज्य है वो खुद हड़प लेंगे और खुद एम्पर एम्प्रेस बन जाएंगे। क्योंकि शाओलिन जो थी वो प्रेग्नेंट थी, तो वो भी मतलब कि उसको भी ये लालच था कि जब उसका जो बेबी होगा वो नेक्स्ट आने वाला प्रिंस होगा और नेक्स्ट किंग वही बनेगा। और जो प्राइम मिनिस्टर है उसी का बेबी है, तो जब वो एम्पर बनेगा तो वो एम्प्रेस बनेगी और उसका जो बेबी होगा वो मतलब कि राजकुमार बनेगा। तो शाओलिन को ये लालच था, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर था उसके मन में ऐसा कुछ नहीं था शार्लिन को लेकर कि वो उसको एम्प्रेस बनाएगा या फिर उसकी बेबी को कुछ भी देगा। उसके मन में था कि वो बस एम्पर बन जाए, बाकी सारी दुनिया जाए भाड़ में। उसका सिंपल फंडा ये था। तो फिर उन्होंने प्लान बनाया था वांगजी और वियंग को मारने का। तो अपना प्लान के अकॉर्डिंग ही वो लोग निकल पड़ते हैं उस जो उनका जो फंक्शन था उसमें छुप के शामिल होके अपना जो काम है करने के लिए। और इधर जो हमारा जो वांगजी होता है वो बहुत खुश होता है क्योंकि एक तरफ उनके बेबी का नामकरण होता है और ऊपर से उनके घर में एक और नया मेहमान आने वाला था। तो इसलिए वो हर जगह मतलब जितनी भी अपनी प्रजा थी सब में वो मिठाइयाँ बंटवा रहा था, कपड़े बंटवा रहा था, सबको बधाइयाँ ले रहा था, खुश हो रहा था और बहुत खुश था। और जेवजुन भी बहुत खुश थे क्योंकि जंगशा था वो भी प्रेग्नेंट था और कुछ टाइम बाद उनका बेबी आने वाला था और सब तैयारियाँ कर रहे थे। और जो वेंग था वो जंगशा को छेड़ने में लगा हुआ था। वेंग जंगशा से पूछ रहा था कि बताओ आखिर तुम्हारा बेबी कैसे हो गया, तुम तो मुझे ताने मार रहे थे ना कि मैं अपने हस्बैंड को हर चीज़ अलाउ कर देता हूँ, वो जितनी देर मैं टच करना चाहता है मैं टच करने देता हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंग चलता हूँ, तुम अब उसके अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो, तुम कभी उसे टच नहीं करने दोगे अपने आप को। तो फिर ये जो तुम्हारा बेबी है ये क्या हवा से आया है। जो वेंग था वो जंगशा को चिढ़ा रहा था। जंगशा तो गुस्से में आके उसको मारते हुए कहता चुप रहो, तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो, मुझे पहले ही खट्टा खाने का मन कर रहा है, जाओ मुझे अचार ला के दो। जंगशा ये कहता है वेंग को। तो वेंग कहता कितने अचार खाओगे, खा खा के तुम मोटे हो गए और कितना खाओगे तुम। जंगशा कहता तुम चुप करोगे नहीं करोगे, जब तुम प्रेग्नेंट थे तो तुम कितना कुछ खाते थे, मैं तुम्हें कितने सारे अचार ला के दिया करता था, और जब मैं प्रेग्नेंट तो मैं अचार नहीं खाऊंगा, जाओ मुझे अचार ला के दो। तो वेंग कहता है कितना नखरे करता है ये, कभी ये ला के दो कभी वो ला के दो, कुछ खाता पीता है नहीं, बस मांगता रहता है। तो जेवजुन होते हैं वो हंस रहे होते हैं वेंग और अंशा की लड़ाई, जो मीठी प्यारी लड़ाई को देख के। तो वेंग जो क्या करता है वो जाके अचार की बर्नी ले आके इसके सामने रख देता है। अंशा में कहता है कि लो ठूसो, इसमें मुंह डाल लो अपना, पूरा खाओ इसको। तो अंशा कहता है कि हाँ मैं खाऊंगा और तुम्हें एक भी नहीं दूंगा। तो वेंग कहता है कि मुझे चाहिए भी नहीं, कितनी खट्टी स्मेल आ रही है, सूंघ के ही मेरा मन खराब हो रहा है। तो अंशा कहता है अच्छा तुम्हें चाहिए भी नहीं, और जब तुम प्रेग्नेंट थे तो उस बर्नी में अपना मुंह डाल कर रखते थे, हमेशा तुम्हारे हाथ में अचार लगा ही रहता था। तो वेंग कहता है लगा रहता होगा, वो तो मजबूरी होती है। तो वेंग वांजी का तो फिर जंशा कहता है तो मेरी मजबूरी नहीं है क्या, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ क्या। तो जो वेंग कहता है कि तुम्हारी मजबूरी कैसे हो सकती है, तुमने तो ये बोला था ना कि तुम कभी अपने हस्बैंड को अपने को हाथ नहीं लगाने दोगे, तो फिर तुम प्रेग्नेंट हुए कैसे, मेन सवाल तो यही है, तुम तो पहले इसके एक्सप्लेनेशन दो मुझे। तो जंशा ये बात सुन के जो होता है वो जीवजुन को देखता है और देख के शर्मा जाता है और अपनी आँखें नीचे कर लेता है, क्योंकि उसको भी पता था कि उसने वेंग को ये बात बोली थी कि वो कभी अपने हस्बैंड को उसको टच नहीं करने देगा और वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा जैसे आज तक है। बट पता नहीं कब जंशा जीवजुन के प्यार में पड़ गया और कब उनके बीच ये सब हो गया और कब जो उनका बेबी है वो अब आने वाला हो गया है। जंशा ये सोच रहा था कि वो कितने स्वीट यादें हैं उसके माइंड में, उसको जीवजुन को लेके कि उन्होंने कितने जो प्यारे पल हैं वो बिताए हैं। कि तभी जो वेंग होता है वो उसके मुंह पे अचार लगाता हुआ कहता है कि लो ठूसो इसको, अब खा क्यों नहीं रहे हो, कहाँ उस खोए हुए हो। तो जंशा तो गुस्से में आता है, उसके पीछे पीछे भागने लगता है, कहता मैं छोड़ूंगा नहीं वेंग में। तो तभी जो जीवजुन होते हैं वो जंशा को कहते हैं कि भागो मत जंशा, तुम्हें चोट लग जाएगी, और उसे पकड़ लेते हैं। तो इस बार जंशा होता है सारा गुस्सा एकदम से गायब है जंशा का।
वो हँसने लग जाता है और कहता है मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। तो वेन चिढ़ाते हुए कहता है कि अब आप क्या हो गया, तुम्हारा सारा गुस्सा शांत हो गया? जी अर्जुन के हाथ लगाते ही ठंडे पड़ गए, और जब मैं तुम्हें हाथ लगा तो मुझे कुत्ते की तरह काटने आते हो। तो दंशा कहता तुम कुत्ते हो, मैं नहीं हूँ, समझ आई बात तुम्हें? तो दुर्योधन होते हैं हँसते हुए कहते तुम दोनों का भाइयों में प्यार बहुत है, मैं चाहता हूँ तुम दोनों हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहो। तो वेन कहता है कि हाँ, हमें प्यार तो बहुत है, पर ये लड़ता मुझसे बहुत है। तो दंशा कहता तुम लड़ते हो, मैं नहीं लड़ता, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो वेन कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, नहीं तो तुम्हारा बेबी होगा वो तुम्हारा गुस्से वाला ही हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा, जब मैं उसे खिलाने जाऊँगा वो मुझे पंजा मारेगा, मेरा मुँह नोच लेगा। तो इससे अच्छा यही है कि तुम गुस्सा मत करो, मुझे नहीं चाहिए मेरा नेफ्यू, मुझे गुस्सा करने वाला नहीं चाहिए। अगर लड़का हुआ तो बहुत ही हैंडसम होना चाहिए, और लड़की तो बहुत ही प्रिटी होनी चाहिए। समझ आई तुम्हें बात? तो इसे जो खाना है खाओ, जो ठूसना है ठूसो, बट बेबी बहुत अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर बेबी को जाना ही है तो जीव जन के ऊपर जाएगा, अगर जीव जन के ऊपर नहीं तो मेरे ऊपर जाएगा, पर तुम्हारे ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा। तो दंशा कहता है अच्छा मेरे ऊपर जाएगा, मेरा बेबी है मेरे ऊपर ही जाएगा। तो वेन कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हारे ऊपर नहीं जाएगा। तो फिर तो जीवजन कहते हैं कि दंशा तुम लड़ क्यों रहे हो, बेबी है किसी के ऊपर जाए। तो जो वेंग होता है देखा कितने समझदार हैं जीवजुन, मेरा बेबी देखो कितना शांत है, बिल्कुल जनशा के बिल्कुल पांग जी के ऊपर गया है, और अगर तुम्हारा बेबी तुम्हारी तरह हो गया तो शोर मचाता हुआ, तो हम कैसे उसको खिला पाएंगे, वो तो बार बार मुझे मारेगा ही ना। तो इस बात पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं, और वहाँ वांग जी भी आ जाता है, और वांग जी कहता है वेंग को कि बस करो, तुम कितना लड़ोगे उससे। तो वेंग कहता है मैं कहाँ लड़ रहा हूँ वांग जी, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रहा था। तो वांग जी कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, अब चलो तुम सब तैयार हो जाओ, अब हमारा जो फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, और फिर हमें सेलिब्रेशन भी करनी है। तो सबके सब कहते हैं ठीक है, तो सब चले जाते हैं। और जो वेंग होता है वो बहुत अच्छे से तैयार होता है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होता है। कहता है जब वांगजी होता है वो उसके पास आता है, और उसको मतलब पीछे हक करते हुए कहता है कि आज जो मेरी एम्प्रेस है इतनी ब्यूटीफुल क्यों लग रही है, क्या बात। तो वेंग कहता है कि तुम्हारी एम्प्रेस हमेशा ही ब्यूटीफुल लगती है, तुम ही कभी नहीं देखते हो उसको। तो वांगजी कहता है कि वेंग तुम कितना बदल गए हो ना, स्टार्टिंग में तुम कैसे थे और अब तुम कैसे हो गए, पहले तुम चुप चुप थे और अब देखो तुम चुप ही नहीं करते हो। ये बात बोल के वो हंसने लग जाता है। तो वेंग है वो भी हंसते कहता है कि तुम भी तो बदल गए हो, पहले तुम कितने क्रूअल थे और अब तुम कितने काइंड कितने स्वीट बन गए हो। तो वांग जी कहता है कि हाँ, और वो भी तुम्हारी वजह से तो बना हूँ। तो वेंग कहता है मैं भी तुम्हारी वजह से चेंज हुआ हूँ, हम दोनों ही रीज़न है दूसरे के चेंज होने का, तुम्हें पता है। फिर वेंग जो होता है वांग जी को हक करते हुए कहता है बट जो भी हुआ मैं बहुत खुश हूँ, और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आए, मैं बहुत खुश हूँ। तो वेंग कह रहा था कि मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आए वांग जी, भले जो कुछ भी किया हो, बट मैं इस बात के लिए बहुत हैप्पी हूँ। तो वांग जी कहता है हैप्पी मैं हूँ वेंग, तुम मेरी लाइफ में आए, तुमने मुझे बदला, मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, मेरे ब्रदर मेरे पास लौट आए, हम दोनों की आपस की लड़ाई ख़त्म हो गई, और अब हमारा जो ये बेबी है इतना क्यूट बेबी है, तुमने मेरी फैमिली को पूरा किया है वांग जी। वेंग तुम ही मेरी फैमिली हो, तुमने मेरी फैमिली को बनाया है, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। ये दोनों हक करते हैं और फिर वो दोनों निकल जाते हैं अपना जो बैंक्वेट उसको अटेंड करने के लिए। और वेंग जो होता है बेबी को अपने गोद में ले लिया होता है, उसने बेबी को बहुत अच्छे तरीके से रेडी किया होता है, बेबी बहुत क्यूट लग रहा होता है, और वेंग ने काला टीका भी लगा दिया होता है बेबी को, कहीं उसको नज़र ना लग जाए। फिर वो लोग पहुँचते बैंक्वेट में, तो वो लोग देखते हैं कि जेऊजुन और जॉनशा होते हैं पहले से ही पहुँच चुके होते हैं, और वहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और जो वांगजी होता है वो सबके सामने अनाउंसमेंट करता है कि जो उसके ब्रदर हैं और उनकी जो वाइफ है उनका ही बेबी आने वाला है, और इस बात की खुशी में बैंक्वेट रखा गया है। और उसके बाद फिर वो लोग कहते हैं कि आज ये बैंक्वेट जो है एक और खुशी में रखा गया है, क्योंकि आज उनके बेबी का है वो नामकरण होगा। तो सब बहुत खुश होते हैं। तो फिर वो लोग जो वांगजी होता है वो अपने बेबी का नामकरण रखते हैं, और दोनों मिलके जो वांगजी और वेंग होते हैं वो अपने बेबी का नाम आयुन रखते हैं, और बहुत खुश होते हैं, और सब लोग उसको आयुन को बहुत प्यार से बुलाते हैं और उसको प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और फिर वो लोग होते हैं बैठते हैं खाना खाने के लिए, और वहाँ पे जो होता है बहुत से वैरायटी के जो फूड्स होते हैं वो सर्व किए जाते हैं। तभी जो वांगजी जो होता है उसकी नज़र जाती है मतलब कि भीड़ में, मतलब कि कुछ लोगों पर जो सो काफ़ी मतलब अजीब से लग रहे होते हैं, जो बार बार मतलब कि घूम रहे होते हैं इधर उधर। तो वांगजी थोड़ा शक से आता है कि ये जो लोग हैं ना अपना फेस ही काफ़ी कवर किया हुआ है, उनकी सिर्फ आइज़ दिख रही होती है, और वो बार बार इधर से उधर घूम रहे होते हैं। तो वांगजी थोड़ा अजीब लग रहा होता है कि वहाँ जो सोल्जर्स होते हैं वो भी कुछ कह नहीं रहे होते, जबकि ये अलाउड नहीं होता है किसी बैंक्वेट में जो आम जो नागरिक हो वो ऐसे घूमे। तो वांगजी थोड़ा शक जाता है कि तभी जो फूड होता है वो पहले हमेशा एम्पर के पास जाया करता है, बट इस बार सबसे पहले हो जाता है जो वेंग है उसके पास, एम्प्रेस के पास आता है।
तो वांग जी को थोड़ा शक और होने लग जाता है कि आखिर क्या बात है, फूड सबसे पहले तो ट्रेडिशन के हिसाब से उसके पास आना चाहिए, बट ये फूड सबसे पहले वेंग के पास जा रहा है। वैसे ही जो होता है वेंग फूड खाने वाला होता है, तो जो वांग जी होता है उसको रोक देता है, और तभी जो जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर और शाओलिंग, उनकी सांस रुक जाती है कि ये वांग जी को पता तो नहीं चल गया। तो वांग जी को शक पड़ गया था, तो वांग जी क्या करता है, उसके जो स्पेशली जो एम्पर होता है उसके लिए अलग तरीके की चॉपस्टिक बनाई होती है, जो लोग चेक करते होते हैं हर खाने में, इससे पता लगता है कि उन्हें पॉइजन है कि नहीं है, क्योंकि अगर उसमें पॉइजन होगा तो उस चॉपस्टिक का जो रंग होगा हल्का सा काला हो जाएगा, और अगर पॉइजन नहीं होगा तो सेम वैसे ही रंग की रहेगी। तो वांग जी क्या करता है, उस चॉपस्टिक से जो वेंग खाने में ऐसे ही डालता है, तो देखता है कि उसका रंग जो होगा वो ब्लैक हो गया। तो वांग समझ आता है कि इसमें जो है पॉइजन है, और जानबूझ के ये षड्यंत्र रचा गया है, और उसको पता लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्राइम मिनिस्टर शाओलिंग जो है ये यहीं पे मौजूद है, और उन्होंने मतलब कि जहर देने की कोशिश की है वेंग को, ताकि जो वेंग है वो खा के इसको मर जाए, और उनका जो बेबी है वही मर जाए। उसके बाद फिर वो वांग जी जब इस गम में हो जाएगा तो वो ईजिली वांग जी को ही मार देंगे। तो जो वेंग वहाँ सारी वांग जी होता है सारी बात समझ आता है, तो वांग जी भी अपना एक प्लान बनाता है, और वो नीचे से जो वेंग के हाथ पे अपना हाथ रख देता है, और उसके हाथ पे मतलब कि ऐसे पकड़ता है, और जो अपनी चॉपस्टिक होती है उससे उसी खाने को उठाता है, और वेंग की तरफ देखता है, और उसकी आंखों ही आंखों में कुछ इशारे करता है, इससे वेंग को समझ आता है कि वांग जी जो है वो कुछ करने वाला है। तो वेंग समझ आता है कि उसको वांग जी का साथ देना होगा, वांग जी कुछ करेगा और उसको उसके अकॉर्डिंग ही काटना होगा। तो वांग जी जानबूझ के जो वो फूड होता है उसको खाने की एक्टिंग करता है और उसको खा लेता है, और जब ये देखते हैं प्राइम सबके सब कि वांग जी ने वो फूड जो है खा लिया है, तो उनको लगता है कि चलो अब पहले एम्प्रर मरे चाहे एम्प्रेस मरे, दोनों में से कोई भी एक मरे, उसके बाद तो जीत तो उनकी ही होगी, उनका ऐसा था। तो वांग जी होता है वो उस फूड को खाने की एक्टिंग करता है, बट खाता नहीं है, वो उस फूड को फेंक देता है पीछे ले जाके, और फिर वो खा लेता है, और कुछ देर बाद वो लोग बैठे रहते हैं, बट जो वो फूड होता है वो जंगशा और जेवजुन को खाने देता, वो उनको मना कर देता है, इससे कारण उनको इशारा करता है, इससे कारण वो दोनों उस फूड को हाथ नहीं लगाते। जो सर्वेंट्स होते हैं उनके पास फूड लेके जाते हैं, तो वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम नहीं खाएंगे, तो वो लोग फूड नहीं खाते हैं। तो क्या होता है कि जो वांजी होता है वो जान के एक्टिंग करने आता है, और जैसे ही वो खड़ा होता है वो जान के गिरने का चक्कर आने का एक्टिंग करने आता है, और वेंग होता है वो भी एक्टिंग करते हुए कहता है कि वांजी क्या हो गया, वांजी क्या हो गया, और वेंग के हाथ में बेबी होता है, कि तभी जो वांजी होता है वो कहता है पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे चक्कर आ रहा है। तो तभी जो वेंग कहता है तुरंत फिजन को बुलाओ, फिजन को बुलाओ, बट कोई जो होता है वो वहाँ पे हिल नहीं रहा होता है। तो अभी तभी तो क्या होता है कि जो वांजी जान की एक्टिंग करता है और अपने ऐसे दिखाता है कि उसके मुंह से ब्लीडिंग आ रही हो, और वो तुरंत बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, और विंग जो होता है वो उसको पकड़ लेता है, रोने लग जाता है, और क्या कहता है वांग जी क्या हो गया तुम्हें, मेरे एम्पर को क्या हो गया, और वांग जी विंग जो होता है वो चिल्ला चिल्ला के मत मांग रहा होता है। और तभी ये देख के जो शार्लिंग और प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको लगता है कि जो वांग जी मर गया और अब जीत उनकी हुई है, तो वो लोग तुरंत भीड़ से निकल के आते हैं और अपना कपड़ा से उठा के फेंकते हैं, और जो तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देते हैं, सैनिक जो होते हैं वो जंगशा और जेजुन पे स्वॉर्ड रख लेते हैं, और तुरंत वो दोनों पहुंचते हैं वांजी के पास, और वांजी चेक करते हैं सांसें जो वांजी की बंद हो गई होती हैं, और जब शावनी होती है बहुत हंस रही होती है, खुश हो रही होती है, और कह रही होती है फाइनली मुझे इस पत्थर दिल आदमी में छुटकारा मिल गया जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी, इसलिए कहा मेरे को अपनी हाथ से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी पड़ गई, शुक्र शुक्र मैं बच गई इस आदमी से, बहुत खुश हूँ आज, अब मैं एम्प्रेस बनूँगी, और मेरा जो बेटा होगा वो नेक्स्ट किंग बनेगा। वो बहुत खुश हो रही होती है, और जो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हाँ तुम चिंता मत करो, एम्पर मैं बनूँगा, और तो कहती है कि हाँ आप एम्पर बनना, मैं एम्प्रेस बनूँगी। तो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैंने ये बोला कि मैं एम्पर बनूँगा, मैंने ये तो नहीं बोला कि तुम एम्प्रेस बनोगी। तो शाओलिंग कहती तो तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी हूँ, ये तो बेबी है मेरे पेट में तुम्हारा है, और तुम कह रहे हो कि तुम एम्पर बनोगे बट मैं एम्प्रेस नहीं बनूँगी, मतलब। तो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैंने तुम्हें शादी तो नहीं की है ना, ये तुम्हारा बेबी है, तुम जानो, इसे मैं कर सकता हूँ, इसमें मेरी तो गलती नहीं है ना, तो तुम क्यों एम्प्रेस बनोगी, जो मेरी वाइफ होगी वो एम्प्रेस बनेगी ना। तो शार्लिंग उसका कॉलर पकड़ लेती है, कहती तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए शादी तक कर ली इस आदमी से, मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की इसके साथ, और तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। वो उसको पकड़ रही होती है और कहती है मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो जो होता है वो कहता है कि तुम क्या मैं जान से मारोगी, मैं तुम्हें खुद जान से मार दूंगा। ऐसा कह के वो होता है जो अपनी स्वॉर्ड निकाल के जो
तो वो जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड निकाल के जो जो प्राइम मिनिस्टर होता है अपनी स्वॉर्ड निकाल के उसके पेट के आर पार डाल देता है, और जो शाओलिंग होती है तड़पने लग जाती है और उसके ब्लीडिंग होने लग जाती है और उसके पेट से खून निकल रहा होता है और वो तड़प रही होती है, और तड़पते तड़पते वहाँ पे वो मरने लगती है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और कह रही होती है तुमने ठीक नहीं किया, मैं तुमसे प्यार किया, तूने बदले में मुझे क्या किया। तो प्राइम मिनिस्टर हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ सही हुआ है, मुझे बहुत खुशी है। कौन तुम्हें गलतफहमी, तुम्हारे जैसी लड़की को मैं एम्प्रेस बनाऊंगा? तुम जो पहले इसके साथ रह चुकी हो, मेरे साथ रह रही हो, पता नहीं तुम्हारे साथ रिश्ते रहे होंगे, मेरा कोई स्टैंड है कि नहीं है, मैं तुम्हें अपनी एम्प्रेस हरगिज़ नहीं बनाऊंगा। वो ऐसे कह के और तभी शाओलिन जो होती है मर जाती है। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है अपनी स्वॉर्ड का जैसे ही वेंग को मारने लगता है, तभी जो वांग जी होता है उठता है और अपनी बीजिंग से एक बार में ही जो है उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और कहता है कि तुम जैसे आदमी को हिम्मत कैसे हो सकती है कि तुम्हारे हाथ मेरी जो वाइफ है और मेरे जो बच्चे की तरफ उठे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वो उसको जान से मार देता है, उसका सिर कट जाता है। और तो इस तरह से जो बाकी वो सैनिक होते हैं जो उनके साथ होते हैं उनको ही पकड़ लेता है और उनको ही मौत की सज़ा हो जाती है, सेंगा सबके सब मर जाते हैं। और जो सबका जो उनका षड्यंत्र होता है सब फ्लॉप हो जाता है और सब पकड़े जाते हैं, आधे मारे जाते हैं, शाओलिंग मर जाती है, प्राइम मिनिस्टर भी मर जाता है। इसके कारण जंगशा होते हैं और जीवजन होते हैं वही भागते हुए आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम ठीक हो, तुम्हारे मुंह से ब्लीडिंग होने लग गई थी। तो वांजी बताता है कि ये मेरा प्लान था उन दोनों को पकड़ने के लिए। पर वांजी कहता है बट मैं सोचा था कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो शाओलिंग को मार देगा, भले ही उसने जो मर्जी किया हो, बट मैं कभी उसे मारने का नहीं सोचता था, और भी तब जब वो प्रेग्नेंट हो उसने ठीक नहीं किया। तो फिर जो विंग कहता है कि हाँ उसने ठीक नहीं किया, बट तुमने उसको मार के अच्छा किया। तो कहता है कि हाँ मैंने तो उसे मार दिया, बढ़िया ही किया। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है कि सबके लोग बहुत खुश हो गए होते हैं और दंगशाद और जेबुजुन होते हैं साथ में रहने लग गए होते हैं वहीं पे, और वेंग वांगजी भी। और कुछ समय बाद क्या होता है कि जो जंगशा और जेबुजुन होते हैं उनके घर एक मतलब कि छोटे से बेबी बॉय का बर्थ होता है जो कि बहुत क्यूट होता है। और उसके बाद जो वेंग होता है बहुत खुश होता है, बट उसके नेक्स्ट डे जो वेंग होता है उसको भी मतलब कुछ सिकनेस सी फील होने लग जाती है, उसकी वॉमिटिंग वगैरह से होने लग जाती है। और जब जो डॉक्टर उसको चेक करता है तो वो वांगजी को कंग्रेचुलेशन देते हुए कहता है कि आपके घर जो है दूसरा बेबी आने वाला है, जो वेंग है और प्रेग्नेंट है। और ये बस उनके साथ बहुत खुश होते हैं, बहुत खुशियाँ मनाते हैं। पर जंगशा आता है वो वेंग को मारते हुए कहता है कि देखा अब तक तुम्हारी कितनी स्पीड है, अब तक मेरा एक बेबी होता तो तुम्हारा दो बेबी हो चुकी है, मुझे लगता है कि तुम तो पूरी फैक्ट्री खड़े कर दोगे, क्रिकेट टीम बनाओगे क्या, इतने बच्चे पैदा कर रहे हो, खेल खिलाना है क्या उनसे। तो वांजी का वेंग कहता है कि तुम्हें इससे क्या, मेरे बेबी है, मेरा हस्बैंड है, हम जितने मर्जी बेबी करेंगे, उसकी मर्जी है मेरी मर्जी, तुम नहीं बोलोगे, समझाई, तुम्हारा भी तो बेबी है, मेरा बेबी है तो कोई बात नहीं, उसकी मर्जी, अगर उसे एक और बेबी चाहिए होगा तो मैं करूँगा। ये बस हम सब हंसने लग जाते हैं। और वांजी होता है वो शर्म शर्म फील करता है कि जो वेंग है वो कितना मतलब फ्रीली सबके सामने ये बात कह रहा है। बट फिर भी वो आता है वेंग के पास और आके उसके फोrehead पे किस करता है और कहता है थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, मैं बहुत हैप्पी हूँ। और सबके सब वहाँ बहुत खुश होते हैं। और तभी छोटा सा आयुन होता है वो थोड़ा बड़ा हो गया होता है, वो धीरे धीरे चलता चलता आता है और आके कहता है मामा मामा पापा। और अक्सर बहुत खुश होते हैं उसकी क्यूट सी वॉइस को सुन के, और सबके सब खिलखिला के हंस रहे होते हैं। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ जो फैन फिक्शन है यहाँ पे एंड जाता है गाइस। थैंक यू सो मच, आपने इस फैन फिक्शन को देखा, स्टोरी को आप लोगों ने लाइक किया। मैं नेक्स्ट फैन फिक्शन जरूर लेके आऊँगी, और प्लीज़ गाइस कमेंट्स कीजिएगा कि हिस्टोरिकल फैन फिक्शन लेके आऊँ कि मॉडर्न फैन फिक्शन लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।